अत्र ते कथयिष्ये इतिहासं पुरातनम् अत्र ते कथयिष्येमं इतिहासं पुरातनम् आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन। नारद जी कहते हैं, हे प्राचीन वर्षी, हे राजन, मैं आपको एक इतिहास सुना रहा हूं। एक पुरंजन नाम का राजा, जिसके मित्र का नाम है तस्य अविज्ञात नामा आसीत सखा अविज्ञात चेष्टितः। उनके एक मित्र का नाम है और जिनका नाम है अविज्ञात, जिनकी क्रियाएं अविज्ञात है, विज्ञात नहीं है, जानने में समझने में नहीं आती। ऐसे तो एक है पुरंजन और एक है अविज्ञात, ये दोनों मित्र हैं। एक दिन भ्रमण करते करते पुरंजन ने अविज्ञात से कहा, मित्र मुझे आज्ञा हो तो मैं अकेले घूम करके आऊं। पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात से अलग होकर घूमता रहा। अनेक नगरों में उन्होंने देखा, कोई नगर उन्हें पसंद नहीं आया। तब उन्होंने एक नगर देखा जिस नगर के 9 द्वार हैं, 9 द्वारे, और उस 9 द्वार के नगर को जैसे ही उन्होंने देखा, वह नगर उनको बहुत अच्छा लगा। उस नगर की बड़ी सुंदर शोभा है, इसलिए उस नगर की ओर देखकर आकर्षित होकर पुरंजन उस नगर की ओर गया। जैसे ही द्वार पर गया तो द्वार पर 5 फणों वाला नाग उन्हें मिला। भीतर गए तो भीतर एक उनको सुंदर स्त्री मिली। जैसे उस स्त्री को देखा, उस स्त्री के इधर उधर कुछ सेवक हैं, सेविकाएं हैं। उनको देखकर पुरंजन ने उस देवी से पूछा, देवी तुम कौन हो? का तुम कंज पलासाक्षी, हे कमल नयनी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारे साथ और कौन हैं? तुम कहां से आई हो? जब पुरंजन उस स्त्री पर आकर्षित होकर के ये प्रश्न कर रहा था तो उस स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभ, मेरा जनक कौन है मैं नहीं जानती हूं। इस प्रकार मुस्कुराती हुई जब वह पुरंजन की ओर देख रही थी, पुरंजन और पुरंजनी दोनों ने ब्याह कर लिया, दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब पुरंजन उस स्त्री के साथ जब रहने लगे तो उस स्त्री का नाम हो गया पुरंजनी। अब पुरंजन पुरंजन पर आकर्षित हो गया। कैसे? बोले, मोहम प्रसादम हर्षम व याति जायात्मजोद्भवम। पत्नी और पुत्र में व्यक्ति साथ रहते रहते उनके साथ सुख दुख में सम्मिलित होकर के उनमें आसक्त हो जाता है। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो अबुधः। इस प्रकार वह पुरंजन काम में आसक्त होकर, कर्म में आसक्त होकर ठगा गया, वंचित हो गया और अब पुरंजनी के अधीन हो गया। पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोने लगता है, पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसने लगता है, पुरंजनी गाती है पुरंजन गाने लगता है, पुरंजनी खाती है पुरंजन खाता है, पुरंजनी नहीं खाती है तो पुरंजन नहीं खाता है। पुरंजन यदि दुखी होती है तो पुरंजन भी दुखी होता है। इस प्रकार पुरंजनी के अधीन हो गया है पुरंजन। नारद जी कह रहे हैं, कुछ समझ में आया? ये जो पुरंजन हैं ये हैं जीवात्मा, और ये जो अविज्ञात उसका मित्र हैं ये कौन है? परमात्मा। ये दोनों सदा सदा के मित्र हैं, सखा हैं। ये कभी अलग हो नहीं सकते, सदा सदा के लिए एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन एक बार की बात है, यह जीव परमात्मा से अलग हो गया, घूमता रहा। शरीर की सुरक्षा प्राण से होती है,
और वैसे ही नगर की सेवा करने, सुरक्षा करने वाले वो 5 वनों वाला नाग। जैसे ही जीव ने भीतर प्रवेश किया, उसको कौन मिला? बुद्धि। गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां हैं, यानी दिन और रात। ये काल के सिपाही हैं। इन काल की एक कन्या है जिसका नाम है जरा, और इनके 2 भाई हैं, एक है प्रज्वार और एक है भय। ये प्रज्वार और भय ने कहा, हे जरा तुम मेरी बहन बन जाओ, ये प्रज्वार को तुम अपना भाई बना लो। प्रज्वारो अयम मम भ्राता तुम च मे भगिनी भव। और जाओ तुम उस नगर पर आक्रमण करो, वहां विजय पाओ, वहां तुम अपना राज्य करो। तब जरा और प्रज्वार दोनों आए, उस नगर पर आक्रमण किया और उस युद्ध करते करते उस नगर को उन्होंने जीत लिया। आखिर पुरंजन की हार हो गई। पुरंजन मृत्यु के समय अपने पुरंजनी को याद करते करते, मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, मेरे बिना कैसे सोएगी, मेरे बिना कैसे वो अपना पालन करेगी, मुझे ही वो अपना सब कुछ मानती है। इस प्रकार पुरंजनी का चिंतन करते करते पुरंजन मर गया। और कहा, अंते यामति सागति तामेव मनसा गृह्णन्। ताम एव मनसा, पुरंजनी को ही उसने मन से चिंतन किया, इसीलिए बभूव प्रमदोत्तमा। पुरंजन ने अंतिम समय में स्त्री का चिंतन किया था, तो अगला जन्म भी उसका स्त्री का हुआ। यह पुरंजन अगले जन्म में विदर्भ देश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, नाम हुआ वैदर्भी। और फिर इसका भी बड़े होकर के विवाह हुआ मलय ध्वज राजा से। अब इधर आओ प्रसंग में। जीव कौन है? पुरंजन, और बुद्धि हो गई पुरंजनी। जीव यह बुद्धि के अधीन जब हो जाता है, स्वयं को भूल जाता है और चिंता करते करते, काल कौन है? काल समय, जिसके 360 दिन और रात, यह इनके सिपाही है। प्रज्वार और जरा कौन है? प्रज्वार यानी बीमारी, रोग, और जरा कौन है? बुढ़ापा। ये दोनों जब आते हैं इस नगर पर, इस शरीर पर युद्ध करने के लिए, तो हम बुढ़ापा और रोग से बहुत युद्ध तो करते हैं। इसीलिए बुढ़ापे से युद्ध कैसे करते हैं? कुछ लोग सोना चांदी चमनप्राश खाते हैं, क्या करें? बुढ़ापे से तो लड़ रहे हैं। दांत टूट गए हैं तो नए दांत लगा रहे हैं कि ताकि हम अपना बुढ़ापा कम कर सकें। दवाई खा रहे हैं, औषधियां ले रहे हैं। लेकिन कितना भी आप बुढ़ापे से और रोग से लड़ो, एक दिन वो समय आएगा ही, जीत तो इन्हीं की होगी। वो समय आएगा, मृत्यु होगी। तो अंतिम समय में जीव जिसका चिंतन करेगा, दूसरा जन्म यही वही होगा। पुरुष यदि अंतिम समय में स्त्री का चिंतन करेगा तो वह अगले जन्म में स्त्री बनेगी, और स्त्री यदि पुरुष का चिंतन करेगी तो अगले जन्म में पुरुष बनेगा। ये क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। और इतना ही नहीं, यदि आप अपने घर के बैल का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में बैल बनोगे। यदि अपने घर के भैंस का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में भैंस बनोगे। या अपने घर के बिल्ली और कुत्ता का यदि चिंतन करोगे तो अगला जन्म में वही बनना पड़ेगा। एक बैल संस्कारवश बार बार एक दुकान के आगे आता, बार बार वहां आकर के बैठ जाता, खड़ा रहता। दुकानदार उसको देख करके बहुत गुस्सा करता। जैसे ही आता खूब डंडा मारता। रोज बैल आता, रोज डंडा मारता। एक दिन एक महात्मा वहां से जा रहे थे तो दुकान वाले ने उसको प्रणाम किया। महात्मा जी से कहा, महाराज जरा बताओ तो सही मुझे, ये बैल को मैं इतना मारता हूं लेकिन फिर भी बार बार आ जाता है, ये आता क्यों है? वो महात्मा को दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझा, जाना। उन्होंने कहा, अरे जिस बैल को तुम मार रहे हो वो बैल कोई और नहीं है, वो तुम्हारे दादाजी हैं।
तुम्हारे दादाजी ही बैल बनकर संस्कारवश तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम उन्हें इतना मार रहे हो। न जाने क्या बनना पड़ेगा हमारे विचारों के अधीन होकर। और ये बात केवल याद रखिए, ये बात केवल हमारे शास्त्रों की नहीं है, ये एक सिद्धांत की बात है। एक नास्तिक व्यक्ति भी इस सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे चिंतन में इतना बल है। हम जो चिंतन करते हैं वैसा होता है। आपने देखा कुछ लोग नाच के कहते हैं, हाँ हाँ मैं वो हूं तुम्हारी दादी हो बगल वाली है? किसी भी भूत आता है तो क्या कहते हैं, मैं वो बोल रही हूं या मैं वो बोल रहा हूं। भूत आ गया, लोग बोलते हैं अरे इस पे भूत आ गया, इस पे प्रेत आ गया। अरे कोई भूत प्रेत नहीं आता, फिर कौन आता? आप विचार करिएगा, यदि आप भूत का चिंतन करोगे, प्रेत का चिंतन करोगे, जिसका चिंतन करोगे वो आपके चिंतन में जितना अधिक होता रहेगा उतना आपके मन में ये भावना बढ़ती जाएगी कि भूत है, भूत है, भूत है, भूत है, और एक दिन मैं ही भूत हूं, मैं ही भूत हूं। आपने देखा जो शनि देवता की पूजा करते हैं उनका चेहरा देखा, कैसे लगते हैं? शनि महाराज की तरह। भैरव देवता की पूजा करते हैं, देखा कैसे लगते हैं? भैरव देवता की तरह। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले, भक्ति करने वालों को देखा कैसे लगते हैं? जैसे श्री कृष्ण। भगवान शिव की पूजा करने वालों को देखा कैसे लगते हैं? जैसे भगवान शिव। ये किसका प्रभाव है? चिंतन का प्रभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये किसका प्रभाव है? ब्रह्म का चिंतन करते करते एक दिन जीव ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। यह विदर्भ की कन्या वैदर्भी, जिसका विवाह हुआ मलय ध्वज से, यहां विवाह हुआ, बच्चे हुए, 7 बच्चे हुए। मलय ध्वज बड़े प्रतापी राजा हुए, उन्होंने पूरे भूमंडल पर राज्य किया। और राज्य करने के बाद जब इनकी अवस्था हुई तो इन्होंने अपने 7 पुत्रों को राज्य देकर और आरिराध यीशु कृष्णम सजगाम कुलाचलम, भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वह अपने राजमहल को छोड़कर वन में जा रहे हैं, ताम्रपर्णी नदी के तट पर जा रहे हैं। अपने पति को वन में भजन करने के लिए जाते जैसे ही देखा है वैदर्भी ने, तुरंत चरण पकड़ लिए। पतिदेव आप अकेले जाओगे, मैं आपकी पतिव्रता स्त्री हूं, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी भक्ति करूंगी। आगे आगे पति चल रहे हैं, पीछे से वह पत्नी यानी वैदर्भी जो पिछले जन्म में पुरंजन थे। कुछ दिन वन में रहे, मृत्यु सबको आती है। एक दिन मृत्यु आई और वह मलय ध्वज मर गया। जैसे ही मृत मलय ध्वज का शरीर देखा तो अब यह उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे, हे राजर्षि, हे पतिदेव उठो, आपके सिवाय मेरा संसार में और कोई नहीं है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो। खूब चीख चीख कर रोने लगी वह वैदर्भी। चारों ओर देखती है, कोई दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने पति के बिना अब जीवित नहीं रहूंगी। उसने लकड़ी की चिता सजाई है और चिता सजाकर अपने पति का पार्थिव शरीर मृतदेह अपनी गोदी में रखकर चिता पर बैठ गई है सती होने के लिए। और जब यह सती हो रही थी उसी समय एक ब्राह्मण देवता वहां आ गए हैं। पूछने लगे, का त्वं कस्यासि को वायम सयानो यस्य सोचसी। अरे देवी, का तुम कौन हो? कस्या अयम, यह शरीर किसका है जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो?
जानासि किम सखाय माम, अरे तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा मित्र हूं। वैदर्भी ने कहा क्षमा करिए, आप भूल करके भी ये नहीं कहना कि मैं आपका मित्र हूं, सखा हूं। अरे मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा सखा केवल एक ही है, वो मेरे पति हैं, उसके सिवाय मैं किसी और को जानती ही नहीं। अच्छा तो तुम भूल गए मुझे। अपिस्मरति चात्मानम अविज्ञात सखम सखे। अरे सखे तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा अविज्ञात सखा हूं, तुम पुरंजन हो, मैं तुम्हारा सखा हूं, हम दोनों हंस हैं और सदा मान सरोवर में विहार करते हैं। इसी को श्रुति ने कहा द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। तुम और हम सखा हैं, तुम नहीं पहचाने? ये जो तुम अपने को स्त्री मान रहे हो, पुरुष मान रहे हो, न त्वं विदर्भ दुहिता नायम वीर सुरितव। न तो तुम विदर्भ की कन्या हो, बेटी हो, न तो तुम स्त्री वैदर्भी हो, और न यह राजा मलयध्वज है। ये न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो, क्योंकि ये स्त्री पुरुष मैंने बनाए हैं। क्या माया ये सा मया सृष्टा यत् पुमान् सं स्त्रियं सती। ये मेरी माया है, मेरी माया के कारण से ही कोई किसी को स्त्री मानता है, किसी को पुरुष मानता है, पर न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो। कौन हो? बोले हंसौ पश्या वयोर गति, हम दोनों हंस हैं। अहम भवान, जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। तुम पहचानो, तुम मेरे मित्र हो, सदा सदा के मित्र हो। तुम किसको अपना मित्र मान रहे हो? जन्म मरण के चक्र में पहले तुमने उस पुरंजनी को अपना माना, अपनी पत्नी माना, अभी तुम इस मलयध्वज को अपना पति मान रहे हो। तुम न पत्नी पति हो न तुम पत्नी हो। तुम कौन हो? तुम मेरे मित्र हो। तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूं। जब बोध कराया तब पुरंजन को बात समझ में आई, याद आ गई। हो सच है, मैं तो जीवात्मा था, मैं भूल करके अपने आप को पुरंजन कभी स्त्री और पुरुष मान रहा था। मैंने स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं जीवात्मा हूं और वह परमात्मा है। जीवात्मा न इसका है न उसका है, न पति का है न पत्नी का है, न बच्चे का है न पिता का है, न अड़ोसी का है न पड़ोसी का है। जीवात्मा किसका है? बोले वो केवल और केवल परमात्मा का है। संसार में हमारे संबंध थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारे संबंध सदा सदा के लिए हैं। इसलिए मीरा बाई ने क्या कहा? ऐसे ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरिधर लाल को चुड़ लो अमर वे जाए।